जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 40 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। चतुर विद्यार्थी, कैसा विद्यार्थी? तो चतुर विद्यार्थी। तो चतुर यहां पर क्या हो जाएगा? तो चतुर यहां पर विशेषण हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो बात कर लें यहां पर विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी विशेष हो जाएगा और चतुर जो है ये विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि विद्यार्थी क्या है, तो विद्यार्थी चतुर है। तो चतुर यहां पर विशेषण हो जाएगा। आगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो गलती बिल्कुल भी ना हो, इसलिए जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण अभी आपको हमने बताया, जो विशेषता बताता है। तो कितने लोगों ने? तो लाखों लोगों ने। तो लाखों यहां पर क्या हो गया? तो लाखों यहां पर विशेषण हो गया। जरूर ध्यान रखिए। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विवाद, सार, रूप, आय। विवाद हो गया। रूप कैसा है? कितनी आय है? कितनी आय है? तो आय जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या? तो आय जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिए। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इस बार आपको पुल्लिंग बताना है। आशा, कष्ट, क्षमा या फिर सेना। तो आशा, आशा की गई क्या हो जाएगा? तो आशा की गई। तो आशा क्या हो जाएगा? तो आशा जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्षमा, क्षमा किया गया, क्षमा की गई। क्या? तो क्षमा की गई। तो क्षमा क्या हो जाएगा? ये भी स्त्रीलिंग है। सेना आई, कौन आया? तो सेना आ गई। तो सेना भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान रखना। लेकिन यहां पर कष्ट, कष्ट क्या हो जाएगा? तो कष्ट की बात कर लें तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। कष्ट जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी आशा, क्षमा और सेना ये तीनों स्त्रीलिंग है। ध्यान रखना। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और बनेंगे तो सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। आप अच्छा, अच्छी लगा करके या फिर रहा, रही लगा करके, मेरा, मेरी लगा करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या कि पुल्लिंग है। तो चाहत दिया हुआ है, रंगत है, मेहनत है, आहार है। तो पुल्लिंग आपको बताना है। तो चाहत, चाहत कैसी है? अच्छी चाहत है। कैसी रंगत है या फिर मेहनत रंग लाई, मेहनत रंग लाई। क्या लाई? तो मेहनत रंग लाई। यहां पर आहार दिया गया। क्या? अच्छा आहार, आहार दिया गया। तो आहार पुल्लिंग है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे से आपको अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द अगर एग्जाम में मिलेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो आहार क्या हो जाएगा? तो आहार पुल्लिंग हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? एक वचन हो या फिर वह वचन हो, दोनों में समान रहता है। कथा, सरसों, लता या फिर कुटी। तो बात कर लें सरसों की, यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो सरसों जो है ये दोनों वचनों में समान रहता है। ध्यान रखना है। तो सरसों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथा का बहुवचन बन जाएगा, कथाएं हो जाएगा। लता का लताएं हो जाएगा। कुटी के क्या हो जाएगा? तो कुटी का कुटिया हो जाएगा। क्या? तो कुटी का कुटिया हो जाएगा। लेकिन सरसों का ये समान रहेगा। तो सरसों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में क्या आता है? तो कोई गिनती होती है। सार्वनामिक में आपको सर्वनाम मिलेगा। गुणवाचक, पापी में क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक है। क्या है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। ध्यान रखना। परिमाणवाचक में नाप तौल की बात होती है। तो यहां पर गुणवाचक जो विशेषण हो जाएगा ये पापी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में मैंने आपको बताया कोई गुण बताया जाए,
बेईमान है वो, बेईमान है। काला रंग है, रंग भी जो आता है ये भी गुणवाचक में आता है। संख्यावाचक में कोई किसी संख्या की बात की गई होती है। सार्वनामिक में आपको सर्वनाम मिलेगा। परिमाण बोधक में क्या होगा, तो कोई नाप तौल की बात होगी। तो मेरा घर, मेरा घर क्या हो जाएगा, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना है, मेरा घर इसी शहर में है, इसमें क्या हो जाएगा, तो सार्वनामिक विशेषण है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में गाय शब्द क्या है। राम की गाय बहुत काली है, तो गाय की बात करें तो गाय यहां पर विशेष हो जाएगा। क्या यहां पर विशेष ऑप्शन में दिया नहीं, तो आप गाय की जगह पर कर लें काली। क्या कर लें, तो काली कर लें। ध्यान रखना है, राम की गाय बहुत काली, आपको बताना है काली क्या है। तो मैंने बताया है कि जो विशेषता बताता राम की गाय कैसी है, तो काली है, तो काली यहां पर सिंपल है, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। बहुत की बात कर लें तो बहुत जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है कि बहुत काली है। कितनी काली है, तो बहुत काली। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान बताएं, कंठ, मूर्धन्य, दंत या फिर तालव्य। तो का वर्ग की बात करें तो का के जितने भी वर्ण आते, का वर्ग के जितने भी वर्ण आते, का हो गया, खा हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब जितने भी आते ये कंठ में जाते। इनका उच्चारण स्थान जो होता है ये कंठ से होता है। किससे होता, तो कंठ से होता। बात कर ले मूर्धन्य की, तो टा वर्ग के जितने भी अक्षर आते, जितने भी वर्ण आते ये मूर्धन्य में जाते। टा वर्ग के जितने भी वर्ण आते ये मूर्धन्य होते। दंत की बात कर लें तो दंत क्या हो जाएगा, ता वर्ग। क्या, तो ता वर्ग के जितने भी वर्ण आएंगे ये दंत जाएगा। तालव्य की बात करें तो चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, ये तालव्य में जाएंगे। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 प्रश्नों में आप अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, धातु कहते हैं, रूप कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया कर्मक, सकर्मक, प्रार्थक या फिर अभिकर्मक। तो राम सो रहा है, राम सो रहा है, तो राम क्या सो रहा है, तो आपको यहां पर कर्म नहीं मिलेगा। और जब कर्म नहीं मिलेगा तो सिंपल है, अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अकर्मक हो जाएगा। ध्यान रखना। सकर्मक की बात कर लें तो राम किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्या हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। जब आपको कर्म मिल जाए, जब कर्म मिल जाए तो आप वहां पर सकर्मक लगा देंगे। प्रार्थक की बात कर लें तो जब किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए, जब किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए, जैसे तुम कहते हो, जैसे आप कहते हो कि एक गिलास पानी ले आओ, किसी दूसरे से कहते हो, तो वहां पर प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। जब दूसरे से कार्य करवाया जाए तो प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक की बात कर लें तो अकर्मक में आपको कर्म नहीं मिलेगा, सकर्मक में आपको कर्म मिलेगा। तो जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और बनेगा तो सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको बताना है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। वहीर समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। सर्वप्रथम हम समास की बात कर लें तो समास के कितने प्रकार होते, तो 6 प्रकार होते। कितने, तो 6 प्रकार होते। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते वहां पर द्वंद्व समास होते। क्या, जब दोनों पद आपको प्रधान मिल जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे बात कर लें तो रात दिन, क्या, तो रात दिन दोनों एक दूसरे के विलोम भी होंगे और दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखना है। बात कर लें बहुवीर समास की, तो बहुवीर समास में दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है, वहां पर बहुवीर समास होता है। जितने भी भगवान जी के नाम है सभी बहुवीर समास में जाते हैं। ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास की बात कर लें तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या, तो कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। वहां पर जहां पर कारक चिन्ह आपको मिल जाए वहां पर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु समास की बात करें तो संख्यावाची होता है। ध्यान रखना, आगे से गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, महाजन शब्द में कौन सा समास है, आपको कमेंट करके बताना है कि महाजन शब्द में कौन सा समास है। क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो महाजन शब्द में आपको समास बताना है। तो बात कर ले महाजन की,
तो महाजन में हो जाएगा क्या, तो कर्मधारय हो जाएगा। जहां पर विशेषण और विशेष का संबंध हो, एक पद जो है दूसरे की विशेषता बता रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, तो कर्मधारय समास हो जाता है। जन कैसा, तो महाजन, तो यहां पर एक दूसरे की विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखना, द्वंद्व समास मैंने आपको बताया ही, दोनों पद प्रधान होते, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते, बीच में योजक चिन्ह लगता। द्विगु समास की बात करें तो पहला पद जो है संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास, ध्यान रखना है आपको, यहां पर अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिल जाएगा। जहां पर भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए आप अव्ययी भाव समास लगा देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आजीवन, क्या, तो आजीवन, क्या, तो आजीवन, तो जीवन में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, तो आ लगा हुआ है, तो जब उपसर्ग आ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, परमानंद में समास बताइए। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुवीर समास। तो परमानंद, आनंद कैसा है, तो परम आनंद है, परम आनंद है बता रहा है। यहां पर एक पद जो है दूसरे की विशेषता बता रहा हूं। जब हमने बताया कि विशेषता बताई जाए तो सिंपल है, आंख मूंद कर आप कर्मधारय लगा देंगे और आप अपने स्कोर में एक नंबर ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना है। तो परमानंद में समास क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करें, एक दूसरे के अपोजिट होते, दोनों पद प्रधान होते और बीच में योजक चिन्ह आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा। द्विगु समास संख्यावाची, बहुवीर समास दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता बहुवीर समास में। ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, यथारुचि में कौन सा समास होगा, तो अगर अभी जो समास से 2-3 प्रश्न आए, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। यथारुचि तत्पुरुष होगा, बहुवीर समास होगा, अव्ययी भाव होगा या फिर द्वंद्व होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर आपको क्या मिल जाए, उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए। तो रुचि में उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा है, तो यथा। रुचि कैसा, तो यथा रुचि, तो जब यथा उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, अव्ययी भाव क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास यहां पर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें, अनुरूप का जो विलोम हो जाएगा ये प्रतिरूप होता है। क्या, तो अनुरूप का विलोम जो होता है ये प्रतिरूप होता है, जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर प्रतिरूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो अस्थावर का जो विलोम होता है, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, तो जंगम होता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए जरूर ध्यान रखें। अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, तो जंगम हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। चेतन किसका होता है, जड़ का चेतन होता है। क्या, तो जड़ का चेतन होता है। नेक्स्ट, मूक का विलोम क्या होगा, अल्पभाषी, मृदभाषी, वाचाल या फिर कटभाषी। तो मूक किसको बोलते, जो बोलता ही नहीं, और वाचाल किसको बोलते, जो बहुत बोलता। तो मूक का जो विलोम हो जाएगा ये वाचाल हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, क्या होता है, तो रोपण होता है। दोस्तों 20 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 प्रश्नों में अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बताइए, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या फिर घृणित। तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो निषिद्ध का जो विलोम हो जाएगा ये विहित हो जाएगा। क्या, तो निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तो तीर मारना का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जरूर बताएं आप लोग कमेंट करके। तो तीर मारना का जो अर्थ हो जाएगा क्या, तो बड़ा काम करना। क्या, तो तीर मारना का अर्थ हो जाएगा बड़ा काम करना, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा बताइए, मुंह खून लगाना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या फिर मुंह उतरना। तो बुरी तरह हारना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मुंह की खाना। क्या, तो मुंह की खाना, जरूर ध्यान रखें। बात करें मुहावरा किस भाषा का शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुहावरा जो है ये अरबी भाषा किसका है, तो अरबी भाषा का शब्द है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पौबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांव हारना, कार्य सिद्ध होना,
लाभ ही लाभ होना, सुबह होना, तो पवारा होना का जो अर्थ हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखें। पवारा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। क्या? तो लाभ ही लाभ होना, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। घमंडी होना, आकाशवाणी करना, बहुत ऊंचा होना, अपने आप बोलते रहना। तो आकाश से बातें करने का जो अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। क्या? तो बहुत ऊंचा होना, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करें। इसमें से 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा विदेशज भाषा का शब्द है। नशा, कृपा, धातु या फिर देवता। तो कृपा की बात करें तो ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। कृपा क्या है? तो कृपा संस्कृत भाषा का है। नशा, धातु, धातु भी, और देवता। तो यहां पर नशा की बात कर ले तो नशा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? तो अरबी भाषा का शब्द नशा है, इसलिए ये विदेशज शब्द हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें। देशज आपको बताना है परस्पर, भोजन, पाठ या फिर लूटा। तो देशज कई बार मैंने आपको बताया जिन शब्दों को उत्पत्ति का पता ही ना चले, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना चले उसे देशज शब्द कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो पगड़ी हो गया। क्या? तो पगड़ी हो गया, खिड़की हो गया, पगड़ी, खिड़की, लोटा, फुनगी, डोंगा, ये सब जो शब्द हैं ये देशज शब्द है। तो लोटा आपके जो है 4 ऑप्शन में दिया हो, तो लोटा की बात कर लें तो ये देशज शब्द है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम बताना है। छाया, छेद, छाता या फिर छुरी। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर छाया जो दिया हुआ है, क्या? तो छाया जो है ये तत्सम शब्द है। क्या? तो छाया जो है ये तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव हो जाएगा ये छांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो छांव हो जाएगा। इसका तद्भव जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सहज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। तो सहज की बात कर लें तो सहज जो है ये आगत शब्द है। कैसा शब्द है? तो सहज की बात कर लें तो ये आगत शब्द है। आगत शब्द को ही विदेशज शब्द कहते हैं, जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें। तो अभी आपको हमने बताया देशज जिनकी उत्पत्ति का ही ना पता हो, जैसे खिड़की हो गया, फुनगी हो गया, लोटा हो गया, डोंगा हो गया, कचरा हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब देशज शब्द है। तो यहाँ पर खिड़की दिया हुआ है, तो टाइम जो है खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। क्या हो जाएगा देशज शब्द? तो खिड़की हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छा किसके अंतर्गत आती है? तो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने? तो 4 जो है ये संयुक्त होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और क्या हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण में जाएगा। छा किस में जाएगा? तो संयुक्त वर्ण हो जाएगा छा, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, आ और सा। तो बताना है आपको अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में 1 2 आता, ध्यान रखना है। तो छोटा आ दिया हुआ है, जा है, हा है और सा है। तो अघोष वर्ण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखा, अगर आप निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ते होंगे तो आप निश्चित ही गलती नहीं करेंगे। तो सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गा का उच्चारण स्थान कौन है? तो पहले प्रश्न में ही, जब आपका शुरू में ही प्रश्न था तब हमने आपको बताया था मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो गा किस वर्ग में आता? तो का वर्ण के वर्ग में आता गा। और का किसमें जाता? तो का वर्ण के जितने भी अक्षर होते ये कंठ में जाते। मूर्धा, टा वर्ग के जितने अक्षर होते मूर्धा में जाते। तालु की बात कर लें तो तालु में क्या जाते? तो चा, छा, जा और दंत की बात करें तो ता, था, दा, धाना, ता वर्ग के जितने अक्षर होते ये दंत में जाते। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग की बात करें तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत क्या हो जाएगा? सत धन मार्ग हो जाएगा। और जब विसर्ग लग जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या? तो व्यंजन संधि। सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ज्ञानोदय, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानोदय। मैंने आपको बताया जब भी एक मात्रा उ मिल जाए तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? ए मिल जाए तो क्या लगाएंगे? एक मात्रा केवल, तो वहां पर गुण संधि लगाएंगे। और गुण संधि किसमें जाती? तो स्वर संधि में। यहाँ पर ज्ञानोदय क्या हो जाएगा? ज्ञान धनोदय क्या हो जाएगा? तो स्वर संधि हो जाएगा, गलती भी नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग की बात करें आपको विसर्ग मिल जाएगा अत्यम, नरेंद्र, सज्जन या फिर सदवे।
तो अत्यव, अता धन क्या हो जाएगा, अत धन क्या हो जाएगा, तो अव्यय हो जाएगा। तो विसर्ग किसमें हो जाएगा, तो अत्यय में जो है इसमें विसर्ग संधि है, जरूर ध्यान रखें। सतजन, सतजन जन हो जाएगा, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। सतव्य की बात करें तो वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि किसमें जाती, तो स्वर संधि में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या फिर हिमालय। तो निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, तो सत्कार क्या हो जाएगा, सत धन कार हो जाएगा। सत्कार में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, आपको बताना है राइट आंसर। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो महोदय हमने आपको बताया है क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद महाधनुदय हो जाएगा जब भी एक मात्रा मिल जाए, उ का, अय का। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि आपको लगा देना। दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ मात्राएं मिलेंगी, आ का मिलेगा, वड़ी ई का मिलेगा। तो इस प्रकार जब आपको मिल जाए तो वहां पर दीर्घ संधि लगा देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि संधि की बात कर लें तो अय की मात्रा मिलेगा, क्या मिलेगा, तो अय मिलेगा, तो वहां पर वृद्धि संधि लगा देना। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी आपसे नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो उत्साह, अच्छा, चक्रव्यूह, मृत्यु, जो मृत्यु हो गई बोलते, तो मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना है। दोस्तों 40 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और एक प्यारा सा कमेंट करके कहना, बताना कि कैसा लगा आपको सेशन, प्रश्न आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।